कुमार कुंदन की एक और ताजा रिपोर्ट देख लेते हैं। आपको हालात का अंदाजा होगा कि लाल किले की हालत क्या हुई है हिंसा के बाद। वहां से निकल के ये झांकी आई थी और उसके बाद जो है इसको तोड़ा। इसके अलावे अगर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आगे भी कई सारी झांकियां हैं, उन सभी झांकियों को तोड़ा गया। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये उपद्रवी थे और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया और राष्ट्रीय धरोहर से जुड़ी हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो ये देखिए, बड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कुमार कुंदन, आपकी रिपोर्ट्स लगातार TV 9 भारतवर्ष के दर्शक देख रहे हैं और उनको अंदाजा हो रहा होगा कि कल हुआ क्या है लाल किले के अंदर और लाल किले के बाहर। कुमार, निश्चित रूप से समीर, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। मैं राजू यादव को बोलूंगा, अपने कैमरा पर्सन को, जो ये झांकियां हैं, जो झांकियां निकल के आती हैं, राजपथ से निकलती हैं और लाल किले तक आती हैं, उन झांकियों के साथ देखिए इन्होंने क्या किया। बाकायदा ये CPWD की झांकी है और इस झांकी में इंडिया गेट बनाया गया था और हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाया गया था। इसको इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ डाला और तोड़ने के बाद देखिए सड़कों पर बिखरा हुआ ये जो सजावट का सामान है, ये बता रहा है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की। इसके अलावा सांस्कृतिक मंत्रालय का ये झांकी है। संस्कृति मंत्रालय की जो सबसे पहली झांकी, उस झांकी के बारे में दिखाऊंगा किस तरीके से एक तरीके से तोड़ा गया। ये 2 ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ा गया था, इसको पूरा तोड़ ताड़ दिया। और इतना ही नहीं, जो संस्कृति मंत्रालय की जो भारत की विविधता और संस्कृति को दर्शाता हुआ जो बुत उन्होंने बनाया था, उस तक को भी नहीं छोड़ा। मतलब हैवानियत की इम्तिहा जिसको कहते हैं समीर, शब्द कम पड़ जाएंगे आपको डिस्क्राइब करने लगेंगे जो उन्होंने किया है, जो कृत किया है उन्होंने। ये देखिए, ये जो झरोखा वगैरह डिजाइनर बनाया गया था, उसको तोड़ ताड़ किया गया और ये पूरा का पूरा जो झांकी जो निकली थी, जो राजपथ से निकल कर आई थी, उसको इन्होंने तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तो सिर्फ पहली झांकी है समीर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए, ये तस्वीरों में दिखा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने तोड़ा है। इसके अलावे जो मैं CPWD का दिखा रहा था, वो तो एक तरफ से दिखा रहा था, दूसरी तरफ देखिए, दूसरी साइड भी उन्होंने वही तोड़फोड़ की है। फूल तोड़ा, पत्तियां तोड़ी, बाकायदा इसमें जो ये फोम्स लगे हुए थे जिससे सजाया संवारा गया था, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये वो झांकियां हैं समीर, जो 26 जनवरी के परेड पे लोग नहीं जा पाते हैं तो बाकायदा लाल किले के पास आके देखते हैं। हजारों की तादाद में डेली जो है लोग आते हैं और अपनी इस झांकियों को देखते हैं और एक दिन 2 दिन नहीं, तकरीबन 9 से 10 दिन तक ये झांकियां यहाँ रहती हैं। लेकिन इन झांकियों के साथ उनको क्या परेशानी थी बताइए, इसको भी तोड़ा गया। अब ये पूरी तरीके से जो यहाँ से वहां तक आपको नजर आ रही है समीर, ये आप देखिए, जहां जहां उनको मौका मिला तोड़फोड़ करने की कोशिश की और पूरा इलाका है, एक तरह से कह सकते हैं कि लाल किले की जो प्राचीर है, इस प्राचीर से लेकर चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जिधर भी जिसको मौका मिला उन्होंने जमकर बवाल काटा। और यही तस्वीर बता रही है समीर कि वो अन्नदाता नहीं, वो उपद्रवी थे। तो बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय होता है 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त का समय जो होता है, उस प्रतिष्ठा को एक तरीके से ठेस पहुंचा है। इससे क्या परेशानी थी कि जो उपद्रवी थे उनको ये क्या बिगाड़ा था? ये जो झांकियां थी, इसको लोग देखने आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। जो 26 जनवरी के परेड नहीं देख पाते हैं वो आते हैं देखने के लिए। अब जरा बताइए कि इनको तोड़ने का क्या मकसद रहा होगा? यहां तो पुलिस भी नहीं थी, यहां सिक्योरिटी पर्सन भी नहीं थे, ये तो झांकियां सिर्फ लाके रखी गई थी और परेड खत्म हुआ था और खत्म होने के बाद सीधे, और ये जो समय है समीर मैं बताऊं, तकरीबन 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब जैसे ही उधर 11 बजे के आसपास परेड खत्म हुआ और उसके बाद सारी की सारी झांकियां यहां आ जाती हैं हर साल। और ये तकरीबन 1 बजे के आसपास किसान यहाँ जो उपद्रवी थे और सब लोग यहाँ पहुंचना शुरू हुए। उसके बाद इन्होंने जो पूरा सब कुछ किया है वो ये बताता है कि कितना इन्होंने हाय तौबा मचाया था। और इतना ही नहीं, यहाँ सड़क पे फेंका, दूसरी तरफ फेंका, जो सामने ग्राउंड है उधर भी, ये पूरा का पूरा इतना खूबसूरत लगता है समीर वैसे अगर आप झांकी देखेंगे तो। लेकिन मैं अगर आगे तक भी जाऊं तो वहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की है। और ये एक बार दिखाना चाहूंगा, जैसे देखिए, ये जो है जल संसाधन और जल संयोजक मंत्रालय की तरफ से आया था, इसके भी दूसरी तरफ से तोड़ा उन्होंने। इसके अलावा अगर हम और आगे अगर आप आते हैं तो वोकल फॉर लोकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसके साथ भी उन्होंने पीछे तोड़फोड़ की। मतलब समीर, मैं जहां तक पीछे जाऊं आपको दिखाऊंगा तो कुछ ना कुछ नजर आ ही जाएगा। उनको जैसे जैसे जहां जहां जाने का मौका मिला, जहां जहां उन्हें एक्सेसिबिलिटी मिली, वहां जाके उन्होंने पूरे जमकर उत्पात मचाया। ये देखिए, एक बड़ा सा मर्तबान टाइप से है जिसको सजाने संवारने के लिए रखा गया था, इसको उन्होंने उठा के इधर फेंका, तोड़ा फोड़ा। तो
तो ये मैं जो बार बार कह रहा हूं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ एक है, यह बताना कि वो किसान नहीं थे। किसान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। किसान अन्नदाता है, हमें अन्न देता है, लेकिन जो काम इन्होंने किया है, राष्ट्र के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के जो उत्पात मचाया है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। किसान तिरंगे झंडे का सम्मान करता है, लेकिन तिरंगे झंडे की जगह उन्होंने अपना झंडा लगाया, कोई और झंडा लगाया। बेशक वो किसी धर्म से संबंधित हो या किसान से संबंधित हो, लेकिन वो तिरंगा नहीं था। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो किसान थे? और जो दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उधर उन्होंने तोड़फोड़ किया था, सीआई के पूरे इलाके को तोड़ा था। ये तस्वीरें क्या मतलब इतनी खूबसूरत लगती हैं ये तस्वीरें, जब आप देखेंगे समीर अपने परिवार के साथ लोग आके फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। कल से पूरा इलाका वीरान पड़ा हुआ है, कोई डर से आने तक को तैयार नहीं है। और अब के अब ये क्या, कौन उजड़े हुए इस जो यहाँ पे झांकी है उसके साथ फोटो तो सही बात है कुमार, मैं समझ सकता हूँ कुमार, अल्फाज कम पड़ जाएंगे इन तस्वीरों को बयां करने के लिए, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे पास लफ्ज नहीं है इन तस्वीरों को बयां करने के लिए जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं। क्योंकि कल 26 जनवरी की परेड में एक एक करके जब ये झांकियां आ रही थी और TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने हम ये खूबसूरत तस्वीरें रख रहे थे, उस गौरवमयी लम्हे को कल ही जिया है हम सब ने। और आज इन झांकियों की टूटी फूटी ऐसी तस्वीरें देखकर लफ्ज नहीं है मेरे पास कि कैसे इसे बयां किया जाए। लेकिन कुमार, बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी निशानियों के साथ ऐसा सुलूक भला कर कौन सकता है? ऐसा सलूक सिर्फ और सिर्फ समीर देशद्रोही कर सकता है, जिसको देश से प्यार ना हो। क्योंकि अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं इस देश से प्यार करता हूं और लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के अपना तिरंगा फहराने की जगह कोई और चीज कर रहा है, तो वो देशद्रोही, देश प्रेमी नहीं हो सकता। और बताइए इन सभी चीजों से किसको परेशानी हो सकती है? देश के भिन्न अलग अलग हिस्सों से लोग 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं, देश के विदेश से मेहमान आते हैं 26 जनवरी की परेड देखने के लिए, और उसके बाद आके जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं राजू को बोलूंगा, मैं एक बार इसके ऊपर चढ़ना भी चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं चढ़ रहा था, मुझे लगता था कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। ये पूरे बोट के शेप में था और उसके ऊपर इंडिया गेट बनाया गया था, उसके ऊपर और भी कुछ बनाया गया था। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे चढ़ूं। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं चढ़ के दर्शकों को दिखाऊं कि क्या उत्पात मचाया है, लेकिन मैं नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कैसे इतनी अच्छी तस्वीर को कोई विभत्स भी कर सकता है? लेकिन ऐसा किया है लोगों ने, और ये हकीकत है, और ये तस्वीर बयां कर रही है समीर, ये बताने के लिए कि किस तरीके से आप देखिए हिंदुस्तान के जो आगे जो बनाया गया है, एक तस्वीर देखिए, एक विमान की तस्वीर बनाई गई है, उसके डैने को तोड़ दिया गया है, जो विंग्स है उसको तोड़ दिया गया। क्या मतलब है उसको तोड़ने का? ये बताने के लिए कि बस हमें बस तोड़ना है। उनका मकसद कुछ और था, और अपने मकसद को जो उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं अपने कृत्यों से साकार कर दिया है। और ये दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया होगा। जरा सोचिए कि जो बुत है, उस बुत से क्या किसी को परेशानी हो सकती है? उनके कपड़ों तक को नोच लिया। अब आप सोचिए कि क्या किस तरीके के लोग हैं, क्या मानसिकता रही होगी उनकी। जो कल्चरल मिनिस्ट्री का जो पहली झांकी यहाँ पे रखी हुई थी, चढ़ के उन्होंने जो है पूरा उत्पात मचाया, ऊपर में उत्पात मचाया। ये क्या मतलब है? एक दूसरे से तोड़ने। यहाँ पे नीचे में एक ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अशोक स्तंभ है ऊपर में, मैं देखिए जो सामने में जो कल्चरल मिनिस्ट्री का है वो अशोक स्तंभ बनाया हुआ है, उसके तरफ तोड़फोड़ की। ये पूरा का पूरा तोड़फोड़ सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद क्या था ये बताने के लिए काफी है। मैं फिर कह रहा हूं समीर कि वो जो लोग आए थे वो लोग किसान नहीं थे, क्योंकि किसान ऐसा काम नहीं कर सकते। वो आतताई थे, वो उपद्रवी थे, देशद्रोही थे, जो भी शब्द कहें वो कम है। सही बात है। अब जब आप राजपथ पे समीर आपने भी रिपोर्टिंग की है, देखा है लोगों ने की है, उन्हें कैसे किसान कहा जाए, उन्हें कैसे अन्नदाता कहा जाए, ये हम सबके सामने ये एक बड़ी समस्या तो खड़ी हो ही गई है कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई वाकई वो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।